पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2020 में देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 35 गीगावाट थी और आज यह बढ़कर 150 गीगावाट से भी आगे निकल चुकी है। यानी कुछ ही वर्षों में सौर ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है। लेकिन जितनी तेजी से सोलर क्षमता बढ़ी है, उतनी ही तेजी से एक नई चुनौती भी सामने आई है कि बड़े सोलर पार्कों के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए। और शायद इसी सवाल का जवाब अब भारत की झीलों और जलाशयों में छिपा है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की पहली व्यापक रिपोर्ट के अनुसार देश के बड़े जलाशयों में करीब 102 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता मौजूद है। यानी हमारे पास ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका अब तक सीमित उपयोग हुआ है। असल में जमीन पर बनने वाले बड़े सोलर पार्कों के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है। इससे कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है, भूमि अधिग्रहण चुनौती बनता है और पर्यावरण से जुड़े सवाल भी सामने आते हैं। और इसी चुनौती ने वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने झीलों और जलाशयों की सतह पर सोलर पैनल लगाने की तकनीक विकसित की है, जिसे फ्लोटिंग सोलर कहा जाता है। इससे अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं पड़ती, पानी का वाष्पीकरण कम होता है और ठंडे वातावरण के कारण सोलर पैनलों की कार्यक्षमता भी बेहतर बनी रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक क्षमता उन्हीं राज्यों में है जहां बड़े जलाशयों का विशाल नेटवर्क मौजूद है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना इस सूची में प्रमुख हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। यानी यह विचार अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी आकार लेने लगा है। हालांकि इस तकनीक के सामने रखरखाव, लागत, केबल सुरक्षा और लंबे समय तक संचालन जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। लेकिन स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और तकनीकी प्रगति इसे लगातार अधिक व्यवहारिक बना रही है। और अब लौटते हैं अपने शुरुआती सवाल पर कि क्या पानी बिजली पैदा कर सकता है। तकनीकी कहती है हाँ, और शायद भविष्य की ऊर्जा रणनीति भी यही कह रही है कि कभी ऊर्जा उत्पादन के लिए जमीन सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती थी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि भारत की झीलें और जलाशय सिर्फ पानी के भंडार नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के विशाल केंद्र बन जाएं। और यही वजह है कि यह रिपोर्ट केवल 102 गीगावाट क्षमता का अनुमान नहीं है, यह उस नई सोच का संकेत है जिसमें सीमित संसाधनों के बीच भी नवाचार के जरिए समाधान खोजे जा रहे हैं। अब ऊर्जा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी, सूरज और तकनीक का कितनी समझदारी से हम उपयोग कर पाते हैं। और शायद यही भारत की ऊर्जा क्रांति का अगला अध्याय भी होगा। धन्यवाद।